नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ लग्न के लिए एक्वेरियस असेंडेंट के लिए अगस्त 2025 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 16 अगस्त 2025 से 16 जुलाई 2025 से 16 अगस्त 2025 तक कर्क राशि में आपके 6 हाउस में गोचर करेंगे और 17 अगस्त 2025 से 16 सितंबर 2025 तक सिंह राशि में अपनी स्वयं राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 28 जुलाई 2025 से 12 सितंबर 2025 तक कन्या राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे और बुध ग्रह 22 जून 2025 से 29 अगस्त 2025 तक कर्क राशि में आपके 6th हाउस में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 14 मई 2025 से 17 अक्टूबर 2025 तक मिथुन राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 26 जुलाई 2025 से 20 अगस्त 2025 तक मिथुन राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे और इसके बाद में 21 अगस्त 2025 से 14 सितंबर 2025 तक ये 6th हाउस में कर्क राशि में आप गोचर करेंगे। शनि ग्रह 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 तक मीन राशि में आपके 2nd हाउस में गोचर करेंगे, जो कि यहाँ पर रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं और 27 नवंबर 2025 तक ये रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक कुंभ राशि में आपके 1st हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 18 मई 2025 से 4 दिसंबर 2026 तक सिंह राशि में आपके 7th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउस की बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे 1st हाउस के विषय में। 1st हाउस और 1st हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 2nd हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं और 1st हाउस में राहु ग्रह का गोचर और 1st हाउस के ऊपर राहु ग्रह 1st हाउस के ऊपर केतु ग्रह सूर्य ग्रह का एस्पेक्ट होना और देखिए किसी ग्रह का एस्पेक्ट और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है। देखिए सबसे पहली बात तो यह है कि इस समय अंतराल के अंदर आपको नजर दोष अधिक होगा। नजर दोष से आपको बचना है। धर्म कर्म करने की भावना जागृत होगी, परंतु धार्मिक कार्यों को करने की इच्छा तो होगी, परंतु जब आप करने लगेंगे तो उसके अंदर कोई ना कोई ऑब्स्टेकल आना, विघ्न बाधा आना आप देख पाएंगे। इसके साथ साथ ये समय अंतराल, इस समय अंतराल में आप देखेंगे ये जो समय रहेगा, इस समय में आपको पितृदोष, आपकी कुंडली में अगर पितृदोष बना हुआ है बाय बर्थ का, तो इस समय में वह एक्टिव होगा और आपको पितृदोष के लिए कुछ कार्य करने होंगे ताकि आपको आपके पितरों की ब्लेसिंग प्राप्त हो पाए। क्योंकि ये समय अंतराल आपको कई प्रकार की निगेटिविटी, भ्रम जैसी चीजों से जोड़कर देखेगा। आपके मन मस्तिष्क के अंदर जैसे कह सकते हैं धुआं, फॉग होता है या धुआं होता है, इस तरीके से बार बार विचार आएंगे निगेटिविटी के। बहुत तरह के विचार होते हैं निगेटिविटी के, तो बहुत सारे विचार होते हैं कि कल ऐसा हो जाएगा, अभी ऐसा हो जाएगा, मैं ये करूंगा या ये करूंगी तो ये हो जाएगा। इस तरह के बहुत सारे विचार आपके मन के अंदर आएंगे और इस समय में आपको आपके पितरों की ब्लेसिंग प्राप्त नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। इस समय में आपको आपके पितरों की ब्लेसिंग प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ पितरों के निमित्त दान पुण्य इत्यादि करना चाहिए। अमावस्या के दिन पितरों के लिए कुछ अवश्य दान पुण्य करें। इसके साथ साथ श्राद्ध पक्ष में अवश्य अपने पितरों के लिए कुछ श्राद्ध इत्यादि करें ताकि आपको पितरों की ब्लेसिंग प्राप्त हो और आपके कुटुंब में आपके बच्चों का, आपके स्वास्थ्य का, आपके व्यापार व्यवसाय का, आपके धन का लाभ आपको प्राप्त हो और उन सब चीजों से आपको सुख की प्राप्ति हो। आगे बात करेंगे आपके 2nd हाउस के विषय में। 2nd हाउस में शनि ग्रह रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 2nd हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं और 2nd हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो देखिए ये जो समय अंतराल रहेगा, इस समय अंतराल के अंतर पर मुंह के अंदर की जो चीजें हैं जैसे टंग है, टीथ है, इस तरह की या गला है, इन सब चीजों में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। उसके लिए केयरफुल रहा जाए और खाने पीने की वस्तुओं में काफ़ी सात्विक रहें। गर्म भोजन ना ग्रहण करें। गर्म भोजन खाने से मुंह से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। आंखों से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, डिजीज़ है, तो उसमें या आंखों के अंदर अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आपको आंखों से रिलेटेड आइज़ पे स्पेक्स वगैरह लगने जैसी संभावना बनती हुई दिखाई देती है। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर देखिए पारिवारिक जो माहौल है काफ़ी थोड़ा सा टेंशन भरा रह सकता है। तो उसके लिए आप अपने घर के अंदर धर्म कर्म का कार्य कीजिए, कुछ भजन इत्यादि गाइए, अपने आप भी आप कुछ मंत्र इत्यादि या प्रभु के किसी भी जिन्हें आप जानते हैं उन प्रभु के पवित्र नाम का कीर्तन कीजिए। बैठे बैठे खाली बैठे हैं अगर देखिए आप कोई भी मंत्र या आप कोई भी प्रभु का नाम सुमिरन करते हैं तो आप देखेंगे निगेटिविटी जो आपका पितृदोष है, जो आपको कई प्रकार की निगेटिविटी, धुआं, फॉग मैंने बताया, उससे आपको बचा लेगा। वो आपको चीज़ों को एक्चुअल वे में दिखलाएगा कि एक्चुअल में चीज़ है क्या। उसके असली रूप में आपको, उसके असली रूप को आप देख पाएंगे और निगेटिविटी से बच पाएंगे। तो इस चीज़ के लिए आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं, लाभदायी रहेगा।
आगे बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं और थर्ड हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं है। तो देखिए ये जो समय अंतराल है, इस समय में यात्राएं करने के लिए मिल सकती हैं, परंतु यात्राएं करने में कंफ्यूजन बहुत रहेगा। कंफ्यूजन को दूर करके चले, भगवान के नामों का सुमिरन करके चले। मार्केटिंग इत्यादि रिलेटेड कार्य करते हैं तो किसी पर भी जल्दी से ट्रस्ट ना करें। अगर आप कोई प्रोडक्ट सर्विस सेल करते हैं तो उसमें पेमेंट पहले ले लें, क्योंकि पेमेंट आपकी होल्ड हो जाएगी। आपको कंफ्यूजन वाली स्टेज में रख करके कस्टमर या क्लाइंट आपका बेवकूफ़ बना सकता है। इसलिए अपनी पेमेंट के लिए सतर्क रहें। जितना प्रोडक्ट दिया है, जितनी सर्विस दी है, उसकी पेमेंट पहले ले लें। कहे कि कल देंगे, परसों देंगे, नहीं भैया पहले पेमेंट दे दो फिर माल देंगे, तभी बात बनेगी। अदरवाइज आपको यहाँ पर आपकी पेमेंट होल्ड हो जाएगी, आपकी पेमेंट फंस जाएगी, आप परेशान होंगे, चक्कर काटते रह जाएंगे। उससे बेहतर है कि पहले पेमेंट लेके कार्य करें। इसके साथ साथ इस समय अंतराल में आपको आपके पड़ोसियों और सिबलिंग्स से किसी प्रकार का भी झगड़ा नहीं करना है। ये हो सकता है आपको झगड़े के लिए उकसाएं, तो इस समय में झगड़ा इत्यादि नहीं करना है। आपको केयरफुल लेके कार्य करना है, लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके फोर्थ हाउस के। फोर्थ हाउस के और शुक्र ग्रह जो कि आपके 5th और 6th हाउस में गोचर करेंगे और 4th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है। देखिए जो समय अंतराल रहेगा, इस समय में अगर आप कोई घर परचेज करना चाहते हैं, घर का रेनोवेशन करना चाहते हैं, व्हीकल परचेज करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। उन चीज़ों से आपको सुख आनंद की अनुभूति होगी। और ये समय आप अपने पूरे परिवार के साथ कोई धार्मिक कार्य करें, पूरे परिवार का संगठित होना, पूरे परिवार के साथ कोई यात्रा करना, भोजन इत्यादि करना, इन सब चीज़ों का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा योग बनता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 5th हाउस के विषय में। 5th हाउस में देवगुरु बृहस्पति का गोचर, 5th हाउस में शुक्र ग्रह का गोचर, 5th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं, 5th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए ये बताता है इस समय में ये समय अंतराल स्टूडेंट के लिए यहाँ पर अच्छा रिजल्ट लेकर आने वाला है, परंतु एजुकेशन के अंदर फोकस करके चलना पड़ेगा। आप इस समय में अपनी एजुकेशन के अंदर बहुत सारी लाइनों को देखेंगे, बहुत सारे ऑप्शन आपके पास होंगे, परंतु आपको सही ऑप्शन पर ही क्लिक करना है या सही सब्जेक्ट को चूज करना है, ताकि आप आने वाले समय में अपनी एजुकेशन जो आपने एजुकेशन ली है उससे आप धन कमा पाए, अर्निंग कर पाए, आपकी जो जीविका है उससे आपका निर्वाह हो पाए। इसके लिए किसी एस्ट्रोलॉजर से आपको इस समय में कंसल्ट लेना चाहिए, ताकि वह आपको आपके बर्थ चार्ट को देख करके बतला सके कि आपको कौन सा विषय पढ़ना चाहिए, जिसे पढ़ने से आपको आने वाले समय में धन उपार्जन करने का मार्ग प्राप्त हो सके। इसके साथ साथ ये समय अंतराल देखिए, आप लव रिलेशन इत्यादि की तरफ अट्रैक्ट होंगे। लव रिलेशन आपके पास आएगा, आप लव रिलेशन में जा सकते हैं, ऐसा योग बनता है। और इस समय में अगर आप संतान को कंसीव करना चाहते हैं, आप बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं, संतान कंसीव नहीं हो पा रही है, समय अच्छा है, संतान को कंसीव कर सकते हैं, परंतु मैं आगे डेट बतलाऊंगा, उन डेट का प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इसके बाद बात करेंगे आपके 6th हाउस के विषय में। 6th हाउस में शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, सूर्य ग्रह गोचर कर रहे हैं और 6th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। देखिए ये जो समय अंतराल रहेगा, इस समय अंतराल में अगर आपकी हेल्थ किसी प्रकार से खराब है तो वह तो यहाँ पर ठीक होनी शुरू हो जाएगी। हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, जो भी आपका टेस्ट इत्यादि होता है वो आप करा लें, उसके अनुसार आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, जो भी मेडिसिन भी देंगे, प्रिस्क्रिप्शन देंगे, उससे आपकी हेल्थ बेहतर हो जाएगी। मेडिसिन को कंटिन्यू करके चलिए। इसके साथ साथ ये जो समय रहेगा, इस समय में अगर आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है, किसी प्रकार से आप परेशान हैं, तो उसे डॉक्यूमेंटेशन के माध्यम से सरकारी व्यक्तियों के साथ मिलकर के आप उसे पूर्ण कर पाएंगे। इस समय में आप अपने लॉयर, अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी इत्यादि रिलेटेड कार्य चल रहा है तो अपने लॉयर, एडवोकेट से आप कंसल्ट ले सकते हैं। इसके साथ एस्ट्रोलॉजर से भी कंसल्ट लेकर के आप अपने केस के बारे में पता कर सकते हैं कि आने वाला समय कैसा रहने वाला है। इसके बाद बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस में केतु ग्रह का गोचर, 7th हाउस में सूर्य ग्रह आ जाएंगे आपके 17 तारीख के बाद से, और 7th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं है। तो देखिए ये जो समय रहेगा, आप देखेंगे आपका जो स्पाउस है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली स्टेज में रहेगा, वो कोई डिसीजन नहीं ले पाएगा, डिसीजन मेकिंग उसकी बहुत वीक होगी। या पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, उनकी डिसीजन मेकिंग वीक रहेगी। इसके साथ साथ 17 अगस्त 2025 से 16 सितंबर 2025 तक आप देखेंगे आपका जो पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है या स्पाउस है, वह जबरदस्ती अपना प्रभाव दिखा करके किसी भी कार्य को मनवाने का या जिद करेगा या किसी कार्य को जबरदस्ती बनाने का प्रयास करेगा, जिसमें हानि होने की संभावना अधिक बनती है। इसलिए जो भी कार्य किया जाए उसे आप अपने मन मस्तिष्क से, अपनी प्लानिंग से कीजिएगा, लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में कोई भी नई पार्टनरशिप ना की जाए तो बेहतर रहेगा, पार्टनरशिप करने के लिए समय बेहतर नहीं है।
इसके बाद बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस में मंगल ग्रह का गोचर है, 8th हाउस के लॉर्ड बुध है जो कि आपके 6th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 8th हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए ये समय जो है, इस समय में विशेष तौर से आपको अपने पैरों के नीचे के हिस्से में, पैरों में मतलब घुटने के नीचे के हिस्से में जलना, कटना, खरोच लगना, ब्लड लॉस होने जैसी चीज दिखाई देती है। तो उन चीज़ों के लिए बचकर रहा जाए, बेहतर रहेगा। आपका धन इन सब चीज़ों के लिए मेडिकल मेडिसिन हॉस्पिटल पर खर्च हो सकता है, तो उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। पैरों में चप्पल वगैरह डाल के चलिएगा, कभी कुछ कट जाए, चुभ जाए, उससे बचकर रहिएगा। इसके साथ ये समय अंतराल आपको किसी ऐसे व्यक्ति से जोड़ेगा जो धर्म कर्म से रिलेटेड कार्य करता हो, धार्मिक हो, ओकुल्ट साइंस से जुड़ा हो, उससे आप कुछ एडवाइस देकर, कुछ दान पुण्य इत्यादि करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ ये समय में, इस समय में आप देखेंगे आपके जो कुटुंब के सदस्य हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड या लैंड से रिलेटेड कोई यहाँ पर डिस्प्यूट चल रहा है, उसमें आपको थोड़ा सा लाभ मिलते हुआ दिखाई देता है। थोड़ा सा ज़्यादा लाभ की आशा ना करें, थोड़ा सही लाभ का योग बना हुआ है। आगे बात करेंगे आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस के लॉर्ड शुक्र है जो कि आपके 5th और 6th हाउस में गोचर करेंगे, और आपके 9th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, राहु ग्रह का एस्पेक्ट होना, ये बताता है कि इस समय में आपको धार्मिक यात्रा, लंबी दूरी की यात्रा करने का अवसर प्राप्त होगा, परंतु यात्राओं में ऑब्स्टेकल आना या आप अपने घर के अंदर कोई धार्मिक अनुष्ठान करें उसके अंदर ऑब्स्टेकल आना दर्शाता है। ये समय आपको आपके ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर से भी जोड़कर देखता है। उनके साथ रहना आपको अधिक शुभ फल प्रदान करने वाला रहेगा, उनके साथ आप समय स्पेंड कीजिएगा। इस समय में भाग्य का तो सपोर्ट आपको प्राप्त होगा, परंतु देखिए भाग्य का सपोर्ट आपको 20 अगस्त तक ही प्राप्त होगा। उसके बाद भाग्य भी आपको किसी न किसी प्रकार से कोई कर्जा, कोई लोन, कोई हेल्थ रिलेटेड डिजीज की तरफ ले जाता हुआ दिखाई देता है। तो इस समय में ज़्यादा आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा बस। इसके बाद बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 8th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 10th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। हाँ, तो देखिए ये जो समय रहेगा, इस समय अंतराल के अंदर आप अगर फॉरेन लैंड से रिलेटेड लोगों के साथ मिलकर कुछ कार्य करते हैं, या आप अपने कंपनी में जो प्रोडक्ट सर्विस है उसे फॉरेन लैंड पर ले जाना चाहते हैं, उसके लिए यात्रा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यात्रा करना लाभदायी रहेगा। अधिक दूरी की यात्रा करना व्यापार व्यवसाय के लिए लाभदायी रहेगा। उसमें आपको लाभ, धन लाभ प्राप्ति के योग बनते हुए दिखाई देंगे, और ये समय आपको नए नए क्लाइंट कस्टमर से जोड़कर देखता है। इस समय में नए एम्प्लॉय हायर करने से भी लाभ प्राप्त होगा। आने वाले समय में इसका फल आप देख पाएंगे। आगे बात करते हैं आपके 11th हाउस के। 11th हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति आपके 5th हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 11th हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना, केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना, देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना। देखिए समय जो रहेगा, इस समय में धन आपके पास पर्याप्त मात्रा में आएगा। अपने धन को संचय करने का, सेविंग करने का प्रयास कीजिएगा। कोई प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते हैं, लैंड परचेज करना चाहते हैं, भवन भूमि वाहन परचेज करना चाहते हैं, उसमें समय बेहतर है। मान सम्मान की प्राप्ति होगी, मित्रों का सुख प्राप्त होगा। मित्र इस समय में काफ़ी एनर्जेटिक रहेंगे, उनकी एनर्जी को यूज़ करके आप अपना कार्य कर सकते हैं। उनके साथ कहीं जाना है, भाग दौड़ का कार्य है, तो उन्हें साथ रखिएगा, वे आपको हेल्प सपोर्ट कर पाएंगे। उनके वाहन पर बैठ करके या उनकी वाहन की सवारी यूज़ करके आप यात्राएं कर सकते हैं, आपके लिए लाभदायी रहेगा। इस समय में आपको नियम की प्राप्ति हो, धन संचय करने का योग हो, और अपने मित्रों के साथ एंजॉयमेंट भरा समय आप प्राप्त कर पाएंगे, ऐसे में बनता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे आपके 12th हाउस के। 12th हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं, और 12th हाउस के ऊपर शुक्र, बुध और सूर्य ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है, और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं आ रहा है। देखिए अगर आप किसी प्रकार से किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं, तो इस समय में कार्य क्षेत्र में हार्डवर्क बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में हार्डवर्क बढ़ेगा, अधिक कार्य करने को मिलेगा, और रिजल्ट जो है थोड़ा देरी से आएगा। डॉक्यूमेंटेशन का कोई कार्य करते हैं तो उसके अंदर थोड़ा केयरफुल रहिएगा। लिखने में, पढ़ने में, समझने में अच्छी लैंग्वेज का प्रयोग कीजिएगा। अच्छे शुभ लगने वाले शब्दों का प्रयोग करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। धन प्राप्त होगा, फॉरेन लैंड पर रहने वाले लोगों से या अधिक दूरी पर रहने वाले लोगों से धन प्राप्त होगा, परंतु उसमें डिले होकर प्राप्त होगा, ऐसे योग बनता हुआ दिखाई देता है। अब मैं आपको डिटेल देने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं 1 अगस्त का समय। 1 अगस्त का समय आपके लिए अच्छा है। इस समय में फॉरेन जाना चाहते हैं, वीजा या ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बेहतर रहेगा। 2, 3, 4 अगस्त का समय, देखिए ये समय जो रहेगा 2, 3, 4 अगस्त का समय, ये समय जो जॉबलेस हैं उनकी जॉब के लिए अच्छा दिखाई देता है। जो व्यापार व्यवसाय में कुछ प्रोडक्ट से रिलेट करना चाहते हैं या उसके लिए ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए बेहतर है, इस समय को प्रयोग कर सकते हैं। नए एम्प्लॉय हायर करने के लिए समय बेहतर है, और अगर आप अभी तक जॉबलेस हैं तो जॉब के लिए प्रयास किया जा सकता है, करना बेहतर रहेगा। 7-8 अगस्त का समय, 7-8 अगस्त का समय, देखिए यहाँ पर 5-6 रह गया। 5-6 अगस्त का समय, 5-6 अगस्त का समय आपके फाइनेंस का होना, धन को सेविंग कर पाना, प्रॉपर्टी परचेज करने का योग मिलता है। इसके साथ साथ आपको व्हीकल इत्यादि परचेज करना, मित्रों से सुख प्राप्ति का योग बनता है। 7-8 अगस्त का समय, 7-8 अगस्त का समय विशेष तौर से अगर आप किसी प्रकार से किसी डिजीज को फेस कर रहे हैं, कोई लीगल मैटर आपका चल रहा है, या
दंड बंधन कारागार जैसी चीज़ों में आप फंसे हुए हैं तो उन चीज़ों में यहाँ पर आपका धन खर्च हो सकता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको धन डोनेशन इत्यादि पे अगर खर्च करेंगे तो अधिक शुभ फल प्राप्त कर पाएंगे। कुल मिलाकर के ये एक्सपेंसिव समय रहेगा। इस समय में आपका एक्सपेंस होना है, इसके लिए ध्यान रख के चलिएगा, बजट बना के चलेंगे। 9, 10, 11 अगस्त का समय, तो 9, 10, 11, 12 अगस्त तक का समय आपको धन देता हुआ दिखाई देता है। इस समय में धन का आगमन होना और अच्छे शुभ फलों की प्राप्ति कराता हुआ दिखाई देता है। मित्रों का सुख होना, पारिवारिक सुख होना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ मिलना, इन सब चीज़ों का सुख आपको दिलाता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद 14-15 अगस्त का समय, ये जो समय रहेगा, जो व्यक्ति मार्केटिंग से रिलेटेड कार्य करते हैं उन्हें इस समय में मार्केटिंग में जाना, नए क्लाइंट कस्टमर जोड़ना, उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाना, इसके लिए अच्छा दिखाई देता है। परंतु इस समय में आपको किसी भी क्लाइंट कस्टमर को उधारी देते समय थोड़ा केयरफुल रहना है, क्योंकि आपका धन फंस सकता है। मैंने पहले बताया, उस चीज़ के लिए ध्यान रखेंगे। छोटी छोटी दूरी की यात्रा करते हैं तो अच्छा फल मिलता हुआ दिखाई देगा। 16-17 अगस्त का समय, देखिए 16-17 अगस्त का समय जो समय रहेगा, अगर आप कोई घर परचेज करना चाहते हैं, कोई वाहन परचेज करना चाहते हैं, उसके लिए बेहतर है अपने परिवार के साथ संगठित होना, भोजन इत्यादि करना, परिवार में एकता होना, परिवार के साथ घूमने जाने का योग मिलता हुआ दिखाई देता है। माता मातृ स्त्रियों से हेल्प एडवाइस मिलती हुई दिखाई देती है, सुख प्राप्ति का योग बनता है। 18-19 अगस्त का समय, 18-19 अगस्त का समय आपके पास धन का आगमन होना स्टूडेंट के लिए अच्छा दिखाई देता है, एजुकेशन में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। जो लव रिलेशन बनाना चाहते हैं उनके लिए समय बेहतर है, उन सब कार्यों के लिए बेहतर दिखाई देता है। इसके साथ अगर आप संतान को कंसीव करना चाहते हैं तो उसके लिए 18-19 तारीख को आप प्रयोग कर सकते हैं, बेहतर रहेगा। 20-21 अगस्त का समय, 20-21 अगस्त का समय, ये समय विशेष तौर से आपको अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। अगर आपका कोई रूटीन चेकअप इत्यादि होता है तो इस दिन करा लिया जाए, बेहतर रहेगा। कोई लीगल मैटर आपका चल रहा है, उसके लिए एडवोकेट, एस्ट्रोलॉजर और लॉयर, इन तीनों में से किससे भी आप बात करें, अपने केस के बारे में, आगामी भविष्य में क्या रहेगा उसका रिजल्ट, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं, इस समय लोन की प्राप्ति होती हुई दिखाई देती है। 22-23-24 अगस्त का समय, तो 22-23-24 अगस्त का समय यहाँ पर रहेगा। जो मैरिज है, हैप्पी मैरिज लाइफ का सुख उन्हें मिलता हुआ दिखाई देगा। आपके बिजनेस पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर के साथ भी आप मीटिंग इत्यादि कर सकते हैं, लाभदायी रहेगा। परंतु उनकी ईगो को इग्नोर करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि थोड़े ईगोस्टिक रहेंगे। 25-26 अगस्त का समय, ये जो समय रहेगा, ये समय आपको ऑब्स्टिकल देने वाला रहेगा। इस दिन हर एक कार्य में आपके ऑब्स्टिकल आना दर्शाता है और इस समय में आपको मेंटली स्ट्रेस दे सकता है। अगर आपका पैतृक संपत्ति रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है तो उसके अंदर आप शक्ति का प्रयोग करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लैंड से रिलेटेड कार्य है तो उस कार्य को करने से लाभ प्राप्त होगा। 27-28-29 अगस्त का समय, ये समय आपको धन देता हुआ दिखाई देता है। इस समय धन का आगमन होना आपके लिए लाभदायी दिखाई देता है। ये समय आपको विशेष तौर से लंबी दूरी की यात्रा से जोड़कर देखता है। इस समय में यात्राओं का सुख प्राप्त होना, फाइनेंस की प्राप्ति होना और भाग्य का भरपूर सुख प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद 30-31 अगस्त का समय, जिसमें से 30-31 अगस्त का समय आप अगर जॉबलेस हैं, जॉब के लिए प्रयास करते हैं, नए एम्प्लॉय हायर करते हैं, नया प्रोडक्ट सर्विस ऐड करते हैं तो उसके लिए बेहतर दिखाई देता है। तो ये है, तो ये था अगस्त 2025 का मंथली प्रेडिक्शन। और मैं इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनाने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।